कुछ लोगों से पूछो ना कैसे हैं आप, तो उनका जवाब होता है बस ठीक है, चल रही है, कट रही है ज़िंदगी। इस तरह का जवाब देते हैं वो लोग। सो गाइस, मैं सोनी चौहान फिर से आ गई हूँ आपके पास एक और न्यू वीडियो लेकर। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हरदम खुश कैसे रहें, उसी का ही पार्ट 1 में बनाने जा रही हूँ। खुश रहना है तो मस्त रहना सीखे, और मस्त कैसे रहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मस्त कैसे रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पता है जब किसी से पूछो कि कैसे हैं आप, अधिकतर जवाब कैसे होता है, बस ठीक है, चल रहा है, या फिर कट रही है ज़िंदगी, क्या बताएं जी, कुछ ऐसे जवाब आते हैं। चल रहा है, प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मतलब इतना दुखी रहते हैं, बहुत दुखी साउंड करते हैं ये लोग। सो डियर, इस तरह दुखी रहने से, परेशान रहने से और ज़्यादा सोचने से आपको क्या लगता है परेशानी नहीं रहेगी? आपको लगता है परेशानी दूर चली जाएगी? नहीं होगी ना। इससे परेशान तो रहते ही आप, साथ में आपकी जो परेशानी है वो उल्टा बढ़ जाती है, ठीक है, और जो आज का आपका सुकून है वो भी चला जाता है। देखिए, आपके जीवन में जो घट रहा है आप इसे स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो गाइज़, मैं यही आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी आप अच्छे ही होंगे। प्रार्थना करती हूँ आप सभी हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं जो, उनका भी, और जो मेरे पुराने हैं उन सभी का बारंबार स्वागत करती हूँ। दिल से सभी का स्वागत है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ बीच में मैं पॉइंट ऐसे बोल देती हूँ, फिर कई लोगों को लगता है कि भाई हमने तो वीडियो यहाँ तक देखी थी, कुछ आया तो है नहीं उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई वीडियो ये पॉइंट द पॉइंट बीच बीच में बोलती हूँ, आपको समझाने की चीज़ें बोलती हूँ, वो पॉइंट द पॉइंट बीच बीच में आती रहती हैं। इसलिए वीडियो के साथ पूरा बने रहें आप, और वीडियो को एंड तक देखें और कुछ भी स्किप ना करें, और शांतिपूर्वक वीडियो को देखें। देखिए, जीवन की बात है, आपका जीवन कोई ऐसा सस्ता थोड़ी ना है कि आप बस चलते फिरते उठते बैठते कोई चीज़ सुन रहे हैं। नहीं, जीवन बहुत कीमती है, और जीवन जब इतना कीमती है तो उसका अपना जो कीमती समय है वो भी आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। सुख दुख तो आनी जानी चीज़ें, चलता रहेगा, क्योंकि यही जीवन है। कुछ लोग ना एकदम खुश मिजाज रहते हैं, आपने देखा होगा, मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो। वो पता है क्या सोचते हैं, आज दुख है तो क्या हुआ, कल खुशियों की बरसात होगी ज़रूर, है ना। मतलब वो हर बात में कुछ ना पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेती है। जैसे कि अभी मैंने बात की, पॉजिटिव वर्ड लिया। हम पॉजिटिव बातें तब करते हैं जब हम खुश रहते हैं, लेकिन जब हम दुखी रहते हैं तब हम पॉजिटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करते, नेगेटिव बातें करते हैं। और यही कारण है कि जब आप दुखी होते हो ना किसी कारणवश, तो आप और दुखी होना शुरू हो जाते हो, आप उसी दुख के बारे में सोच रहे होते हैं। आप देखिए, जो भी दुख है आपका, कोई भी हो सकता है। अभी आपके घर में कोई परेशानी आ गई है, आप बीमार हो गए हो, या आप कहीं जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा पाए हो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ऑफिस की समस्याएं होती हैं, किसी को घर की समस्याएं हैं, किसी के घर में झगड़े होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो होता क्या है, आप लोग क्या करते हैं, उस समस्या को जो होती है ना आपकी समस्या, आप उस समस्या के विषय में चर्चा करते रहते हैं बारंबार। उस जो आपकी समस्या है उसी पर आप चर्चा करते रहते हैं। तो समस्या पे चर्चा ना करके ना आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें। और सॉल्यूशन भी आपने कैसे ढूंढना है, जो भी आप, सपोज़ आपके घर में किसी विषय पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपके सपोज़ आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप बारंबार ऐसे क्यों किया, ऐसे ये, ऐसे वो, ऐसे ना करके ना आप ठंडे दिमाग से सोचें कि ऐसा हुआ क्यों। कारण ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की ही गलती, हो सकता है आपकी गलती हो, या हो सकता है सामने वाले की गलती थी और आपने भी उस गलती को दोहरा दिया हो। तो क्या होता है ना, वो चीज़ और बढ़ जाती है। तो आप उस चीज़ को, आप उस समस्या को मत देखो, उस समस्या का कारण क्या था, उस कारण को ढूंढें और उस कारण को दूर करें, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जब अगर सपोज़ आपको किसी बात पर कहीं गुस्सा आ रहा है, तो आप उस समय ना, जिस जगह पे आपको गुस्सा आ रहा है उस समय थोड़ी देर के लिए उस जगह को आप छोड़ दीजिए, हट जाइए वहाँ से, और उस जगह को छोड़ने के बाद में आप एक गिलास पानी पीजिए,
और अगर कहीं बाहर जा सकते हैं तो अपनी पसंद का ना कुछ खा कर आइए आप। जब आप अपनी पसंद का कुछ खा कर आएंगे तो आपका जो माइंड है ना उस जगह से हट जाएगा जहाँ पे वो नेगेटिविटी आ रही थी, तो आपका माइंड क्या होगा, आप पॉजिटिविटी में वापस आ जाएंगे और आपको रियलाइज़ होगा, हो सकता है आप ही की गलती थी या हो सकता है सामने वाले की गलती थी, और शायद आप वहाँ पर खड़े रहते या टिके रहते तो शायद वो मामला और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो गाइज़, मेरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि आप दूसरों पे वर्क ना करके अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप अपने आप को टटोलें, अपने आप से बातें करें, थोड़ी देर एकांत रहे, शांति में बैठें, मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन सपोज़ नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो मेडिटेशन ना नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है ये मेडिटेशन वगैरह, ठीक है मत कीजिए, लेकिन आप शांति से बैठ तो सकते हैं ना। अपने आप से क्वेश्चन आंसर कीजिए। लाइक आप सुबह उठे, आपने पूरे दिन काम किया और शाम को कोई आके समस्या आके खड़ी हो गई, तो आप ना अकेले बैठिए और सुबह से लेकर शाम तक की जो जो आपने काम किए एक पेन कॉपी ले लीजिए और सुबह से आप लिखना शुरू कर दीजिए। आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ओहो यहाँ मुझे ये करना चाहिए थे पर मैंने तो ये किया। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना आपके पास में, तो आप अपने आप को टटोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा काश मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। तो आगे से क्या होगा ना, आप उस चीज़ पर ध्यान रखेंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, ठीक है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है ना शब्दों के कारण होता है। शब्द जो होते हैं ना हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल देते हैं, हमारे जीवन को ही बदल देते हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ ग्राम की होती है जीभ, है ना, चला के अंदर चली जाती है और पूरे दिन की समस्या खड़ी कर देती है, जीवन भर की समस्या खड़ी कर देती है। तो आप इस जीभ को ही कंट्रोल क्यों ना करें, है ना। तो जीभ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तरीका है आप अपने आप के खुद के ऊपर वर्क करें। देखिए जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, है ना, उसी तरह से हमारे रिश्तेदार, परिचित और हमारे पड़ोसी, इन सबको आप टॉस करना तो बंद कर दीजिए, ठीक है। हमारे हाथ में है, हम सिर्फ सिक्के के एक ही पहलू को देखते हैं। सपोज किसी ने हमें बुरा कहा तो हमने आप देख लिया कि उसने तो मुझे बुरा कहा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कभी उसने अच्छा भी कहा होगा। हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा इंसान हो लेकिन आपको कोई बात ऐसी बोल देता है और वो आपको कड़वा लग जाता है और आप उससे साइड हट जाते हैं, मुझे इससे बात नहीं करनी है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, हर इंसान में कुछ बुराई होती है ना। तो अपने परिचितों में ना आप अच्छाई को ढूंढना शुरू कर दीजिए और बुराई को आप देखना बंद कर दीजिए। देखो कुछ रिश्तों को चलाने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छाई को खोजने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हमारे हाथ में अच्छाई से भरा खजाना आ जाएगा। अपने जीवन के कुछ नियम बनाएं ताकि अपने जीवन को आप बदल सके, सरल बना सकें और इस प्रकार से आपका जीवन बदल जाएगा। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं में बहकर ना ड्रामा नहीं करना चाहिए। यानी कुछ लोग मैंने देखा है अचानक ही आते हैं, उनको कभी कुछ किसी ने कहा होता है तो दूसरे से जाके चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, अरे उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कर दिया, मैं तो ऐसा कर देता, मैं तो वैसा कर देता। ये करना ही आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। छोटी छोटी बातों को स्वीकार करना सीखें, ठीक है। इशू मत बनाएं, हर बात का इशू बना देते हो, बड़ी बात बना देते हो हर बात को। स्वभाव बनाएं, अपना अच्छा स्वभाव बनाएं और पीछे अपनी मन की शांति को क्यों भंग कर रहे हो। हर बात को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, यही अपनी आदत बनाएंगे तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि इसका भी एक नियम बना लो कि अच्छाई खोजनी है, क्योंकि जो भी होता है ना हमारे भले के लिए होता है। आपने सुना भी होगा जो होता है ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन आप उसको लागू नहीं करते हैं, बस शब्दों तक ही रहते हैं। जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, हाँ बिल्कुल जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, लेकिन आप उस चीज़ को क्या कर देते हो, गड़बड़ कर देते हो। हर चीज़ में कोई ना कोई संदेश छुपा होता है, आप उस संदेश को नहीं देखते हैं। आप क्या करते हैं, दुख दर्द और इन सब में उलझ के रह जाते हैं। तो गाइज़ आप हैप्पीनेस की ओर कैसे जाएंगे, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। और वीडियो को जहाँ तक आपने अभी तक देखा है आगे भी पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है और सकारात्मक ऊर्जा होती है, इस विषय पे मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा की थी। और जो हमारा खुशियों का खजाना है वो इसी में ही है, तो इसी पे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं।
नकारात्मक ऊर्जा में जो चीज़ें आती हैं वो क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ठीक है, इस रूप में आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा होती है, सभी के अंदर होती है। ओके, सकारात्मक ऊर्जा भी सबके अंदर होती है। और सकारात्मक ऊर्जा कौन सी होती है? खुशी, आनंद, उत्साह, अच्छाई, भलाई, करुणा, दया आदि होती है ना। इस तरह हमारे भीतर दो व्यवस्था हैं जो अदृश्य रूप में हमारे अंदर रहती है। हम अपने को, अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं ये तो भूल जाते हैं। और जो हमारे जीवन में आज चल रहा है, अगर सपोज़ कोई बुरी बात हो गई है, कोई घटना घट गई है, तो आपका जो पूरा वहीं पे ध्यान रहता है, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, आप उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं, आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो नेगेटिव जो एनर्जी होती है आपके अंदर, जो सुप्त अवस्था में पड़ी होती है, सोई अवस्था में पड़ी होती है, आप उसको क्या करते हैं? उसका बटन दबा देते हैं और उसको जागृत कर देते हैं। तो गाइस, हमारे अंदर सुख, समृद्धि, प्यार, रेस्पेक्ट, विश्वास, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता, ये अगर ये सब पाना, नेम, फेम, सभी चीज़ें पानी है ना आपको, तो आप सभी जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं आप उन पर फोकस कीजिए। और जो चीज़ आप नहीं पाना चाहते हैं, जैसे कि रोग, शोक, पतन, अशांति, दुख, दर्द, परेशानी, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब नहीं पाना चाहते हैं ना आप, तो फिर आप इनको इग्नोर कर दीजिए। यानी आपका जो फोकस है पाने वाली चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि आपके पास जो चीज़ें आ चुकी हैं, गलत चीज़ें आ चुकी हैं, नेगेटिविटी आ चुकी है, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप इसी तरह से अपना दुखड़ा रोते रहोगे ना, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना दुखड़ा रो रहे हो और किसी ने कहा यार आजा चल ये तेरा दुख मैं ले लेता हूँ? कभी नहीं होता ऐसा। और आपने नोटिस किया होगा, जब आप हंस रहे होते, बोल रहे होते, सामने वाला भी खूब हंसता है, खूब बोलता है। तो आप वही चीज़ें करें, ठीक है। तो जो चीज़ आप जितना बांटोगे, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कई बार कि हम कहते हैं कि जो चीज़ हम जितना बांटते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास रिटर्न आती है। तो अगर आप बार बार अपनी नेगेटिव चीज़ें बार बार इसको सुना, उसको सुना, इससे बोल, उससे बोल, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके पास रिटर्न आती रहेगी, रिटर्न आती रहेगी, रिटर्न आती रहेगी। जी हाँ। तो जो भी दुख दर्द है आपके पास, आप उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल कर अपने माइंड को सेट कीजिए और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। सपोज़ कोई स्टूडेंट है और वो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो उसका फोकस कहाँ है? यार आज मेरा ये वाला काम नहीं हुआ, आज मैंने ऐसे नहीं किया, आज मैंने वैसे नहीं किया। इस पे ना ध्यान करके ना वो लिखे कि आज मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे इस पे वर्क करना है, उतने घंटे उस पे वर्क करना है। तो आपका काम भी होगा और आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और जब नेगेटिविटी दूर होगी तो आप पॉजिटिविटी में आएंगे। और जब पॉजिटिविटी वाइब्स आती हैं, जो चारों तरफ से आती हैं, और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातें आप करना सीखें और अपने आप को नेगेटिव, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, आप उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें कुछ दिन के लिए। जैसे सपोज़ आपके कोई फ्रेंड है, वो आपसे जैसे ही मिले, और भाई कैसे हो, अरे बस पूछो मत, बस दिमाग ख़राब है, ऐसे हो गया है, उसने ये कह दिया, सास ने ये बोल दिया, नंद ने वो बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसे कह दिया, आज मेरा होमवर्क नहीं हुआ, आज मैं ऑफिस में गया हंगामा हो गया। ऐसे लोगों से आप थोड़े दिन बचिए। आप मेरे कहने से 21 दिन ऐसे लोगों को अवॉइड कर दीजिए। ना उन्हें फ़ोन कॉल कीजिए, ना उनसे बात कीजिए, ना उनके बारे में सोचिए। नाम लिख लो, आज एक लिस्ट बनाओ आप जी हाँ, एक लिस्ट बना लो कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे लोग हैं। फिर हर नाम के आगे लिखे ये ऐसा है, ये वैसा है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो। और जो आपको लगता है ये बंदा नेगेटिव बात करता है, आप 21 दिन के लिए इस बंदे को अवॉइड कर दीजिए। और जो बहुत पॉजिटिव बातें करता है आपसे, जैसे आप मिले, अरे वाह तो ना ऐसे हुआ था, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये मिला, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चल वहाँ चलते हैं, इतना अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ मेरे जीवन में बहुत अच्छा है, उससे आप संपर्क में आ जाइए। जो भी लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनसे आप ज़्यादा दिन नहीं, 21 दिन आप अवॉइड करके देखेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा, ठीक है। आगे बातें करते हैं। आपका क्या होता है, जब आप नेगेटिव बात करते हैं तो आपका माइंड क्या होता है ना, चौक हो जाता है।
यानी कि वहाँ पे बंद हो जाता है, वो अच्छी चीज़ों को लाना बिल्कुल बंद कर देता है, हैप्पीनेस आपसे दूर चली जाती है। तो सब कुछ हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जितनी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, किसी की भी देखते हैं आप, जब तक आप देखते हैं आप लगता है हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, ये वो, नहीं, ऐसा मत करिए। आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं आप, या कोई आपको जानकारी दे रहा है, आप उसे नोट कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। जो वो अच्छे पॉइंट आपको बता रहा है ना कि ये करना है, वो करना है, वो आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, वो हमें याद हो जाती है, और जब कोई चीज़ याद होती है ना तो बार बार हमारे माइंड में क्लिक करती है, और जब क्लिक करती है तो हमें याद आ जाता है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जीवन में मस्त रहना सीखिए आप। और मस्त कैसे रहेंगे आप? नेगेटिव लोगों को थोड़े दिन के लिए दूर कर दो अपने आप से, ठीक है। कुछ अच्छा सोचें। और आप कभी कभी जैसे होता है ना कपिल शर्मा शो, जब आप देखते हैं थोड़ी देर के लिए आप हैप्पी हो जाते हो ना, तो ऐसे शो भी आप देख सकते हैं, अच्छी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ समय बिताइए, खुद के साथ। कम से कम आप सुबह 5 मिनट और शाम को सोने से पहले 5 मिनट खुद से वार्तालाप कीजिए कि आज मैंने सुबह से लेकर रात तक जो भी किया, इसमें ये अच्छा था वो लिख लो, और जो गलत था वो भी लिख लो। जो अच्छा था उसे बार बार कीजिए, जो गलत था उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। खुद को रिलैक्स करके, जब भी आप सोते हैं ना तो खुद को रिलैक्स करें और 3 बातें बोलकर सोएं। पहली बात, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरी हर खुशी पूरी हो रही है, जो मैं चाहता हूँ मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। 3 बार ये शब्दों को आप दोहराइए और कहकर आप सो जाइए। जब सुबह आप उठते हैं, उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखिए। अगर कुछ आपको बोलना नहीं आता है तो आप जिसको भी आप पसंद करते हैं उसको फ़ील करिए, जिस भगवान को आप मानते हो उसे फ़ील करिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। जिसको आप पसंद करते हैं आप उनका नाम लीजिए, उनको फ़ील कीजिए। उसके बाद आप धरती माँ को 3 बार प्रणाम कीजिए, धन्यवाद बोलिए। वो आपको संभाल के रखती है पूरा दिन हमेशा, है ना, उसको धन्यवाद बोलिए। उसके बाद आप एक छोटी सी प्रे कीजिए कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद है, मैं सोकर उठा हूँ, मैं उठ या फिर मैं सोकर उठी हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आज का पूरा दिन बहुत अच्छे जाने वाला है, और मैं आज सब कुछ अच्छा अच्छा करूँगी, मेरे जीवन में आज सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब हैप्पीनेस, खुद को हैप्पीनेस कीजिए, खुद को ब्लेसिंग दीजिए आप। और जब आप सुबह ब्लेसिंग देते हैं खुद को तो आपका दिन क्या होगा, एक अच्छी शुरुआत होगी। जब जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होगी तो जाहिर है आपका आगे वाला जो टाइम है वो भी आपका अच्छा व्यतीत होगा। आप एक रिलैक्स मोड पे होंगे, है ना, आप ऊर्जा से भरे होंगे, है ना। तो आप ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या करना है। और पूरा दिन जो आपके अंदर आपकी जो विल पावर बढ़ेगी, इससे समझ रहे हैं आप, जो आपके अंदर तरंगे आएगी ना आपके शरीर से अदृश्य रूप में बाहर भी निकलती हैं। और पूरा जो आपका ऑरा है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ऑरा के बारे में, ठीक है। ऑरा समझने लगे होंगे शायद आप, या ऑलरेडी जानते होंगे ऑरा के बारे में। तो हमारे चारों तरफ जो हमारा आभा मंडल है उसको चौक कर देता है और अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी इसके भीतर जानी शुरू हो जाती है और बाहर आनी शुरू हो जाती है। और हम उन लोगों से जुड़ने लगते हैं जो हमें खुशियाँ देते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने कई बार देखा होगा आप किसी को याद करते हैं और वो आपके सामने आ गया तो आप कहते हैं अरे मैं भी आप ही को याद कर रहा था। या फिर ऐसा होता है आप किसी को याद कर रहे हैं, उसका फ़ोन आ गया तो आप कहते हैं अरे अभी मैं आपके बारे में सोच ही रहा था, बस फ़ोन करने ही वाली थी, फ़ोन करने ही वाला था। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपनी वाइब्स दी। तो ये कमाल है पॉजिटिव वाइब्स का, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है पॉजिटिव वाइब्स होना। इसी प्रकार हम जो भी सोचते हैं वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम नेगेटिव चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। तो अपने आप को सबसे पहले, जैसे कि आज मैंने आपको बताया, अपने आप को चेक करना शुरू करें कि भाई हमने क्या क्या की। और पता है आपको नेगेटिव चीज़ों से आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, है ना। आपके अंदर खुशी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, आपके
अंदर स्फूर्ति नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना कि जो मैं बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ ना, आपका चेहरा एकदम उतर जाता है। तो वो चीज़ें क्यों करनी है भाई, नॉर्मल नहीं है तो आप चलो बहुत हैप्पी नहीं रह सकते, नॉर्मल तो रह ही सकते हो ना। तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आपको क्या क्या मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप प्रतिदिन एकदम क्लीन होते चले जाएंगे, आपकी ऊर्जा एकदम बढ़िया हो जाएगी। आप दाल रोटी भी खाओगे ना, आपको उसमें भी स्वाद आने लगेगा, खुशी मिलेगी आपको, शरीर में फुर्ती आ जाएगी, है ना, आप आनंदित महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छी अवस्था आपको मिलेगी। सुबह उठते ही जो भी आपके घर में हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, सबसे गुड मॉर्निंग जो भी आप बोलते हैं वो बोलें और उनको ब्लेसिंग दें, उनकी ब्लेसिंग लें, है ना। और अगर आप लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो अपने जो भी दिया बत्ती करते हैं वो खुशी खुशी वो भी कीजिए आप। और जितनी भी आप किसी की भी चाहे मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठे गाइस। पेन कॉपी लेकर बैठने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि जो चीज़ आप ग्रहण करना चाहते हैं उसको आप लिख लें, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी और आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो उसको आप साइड कर दो, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो गाइस मेरे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आगे भी मैं इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे हम, है ना। और आपसे डेली कोई ना कोई वीडियो में कुछ ना कुछ बेटर आपको बताएंगे आगे भी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहे, मस्त रहे अपने जीवन में और मेरी बातों को ध्यान में रखें, पॉजिटिव बने रहें।